Hello dear students, good afternoon to all of you. Thought of the class. We may encounter many defeats, but we must not be defeated. It means हमारा सामना बहुत सारी डिफीट्स से होगा। कहने का मतलब हमें बहुत सारी पराजय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें कभी भी अपने आप से पराजित नहीं होना है, यानी कि हमें प्रयास करते रहना है। आज की हमारी क्लास का मोटो है प्रयास करने का एक सबूत होती हैं गलतियाँ। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा ये गलतियाँ हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा कंजंक्शंस का पहला चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए, है ना। सबसे पहला हमारा है एंड। अब देखिए इसका हम किस किस सेंस में यूज करते हैं। सबसे पहले यदि हम एंड की बात करें तो इसका सेंस निकलता है और, एवं, तथा, तीन, तथा। ठीक है, ये तीनों ही सेंस इसके निकलते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब हम हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं तो हम जनरली इन तीनों का यूज करते हैं, जिनका मतलब सेम ही होता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिससे हमारा और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। पहला हमारा एग्जाम्पल है श्याम और राम एक ही घर में रहते हैं। अब देखिए श्याम और राम दोनों के लिए अलग अलग सेंटेंस का यूज करना पड़ता, लेकिन हमने क्या कर दिया, और से इसको कनेक्ट कर दिया, है ना। जिसके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे श्याम एंड राम, एंड से यहाँ पे इंग्लिश में कनेक्ट कर दिया, लिव इन सेम हाउस। क्लियर। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है राकेश एवं रमेश अच्छे मित्र हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राकेश एंड रमेश आर गुड फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है हमारा सेब तथा नारंगी फल हैं, एप्पल एंड ऑरेंज आर फ्रूट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारा आता है और के दो सेंस निकलते हैं, या और अथवा। इसी से मिलता जुलता है अदरवाइज। ठीक है, जिसके लिए हम क्या बोल देंगे, अन्यथा। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल है तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई। अब देखो यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो आप काम कर लो या फिर पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक कार्य करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, और का यूज कर लेंगे। तो क्या बनेगा सेंटेंस, यू कैन डू वर्क और स्टडी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, तुम एक गाड़ी अथवा मोटरसाइकिल खरीद लो। यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है, गाड़ी या मोटरसाइकिल। तो परचेज ए कार और ए मोटरसाइकिल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको लो दिख रहा है ना, इससे आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी इस टाइप से सेंटेंस पढ़ेंगे, मैं आपको स्पेशल केसेस में इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। यहाँ देखो आपके लिए यानी कि तुम के लिए यू का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना। यहाँ पे आपका यू आना था, लेकिन सब्जेक्ट यू का यूज़ नहीं किया गया है। उसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, है ना, तो वो मैं आपको समझाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो हमारा है तुम परिश्रम करो अन्यथा असफल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन की ओर। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है बट। अब देखिए इसके बहुत सारे सेंस निकलते हैं। सबसे पहला है मगर, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, है ना, और बल्कि। ये सारे सेंस इसके निकल के आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह नालायक है मगर पास हो जाता है ना। ये सेंटेंस ज़्यादा बोला जाता है, सेंटेंस जनरली आपने ये सुना होगा। ही इज़ यूजलेस बट ही पास द एग्ज़ाम, या फिर हम बोल सकते पास इन द एग्ज़ाम। फिर नेक्स्ट है तुम सुबह से मैं कार्यालय परंतु तुमने कुछ काम नहीं किया। तुम सुबह से कार्यालय में हो, ठीक है, आगे पीछे हो गया, कार्यालय में हो परंतु तुमने कुछ काम नहीं किया। यू हैव बीन इन ऑफिस सिंस मॉर्निंग बट यू डिडंट डू एनीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए लिया नहीं है, तो हम नेक्स्ट कंजंक्शन की बात कर लेते हैं। फिर है हमारा नॉर। नॉर के यहाँ पे आपको दो सेंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है भी नहीं और ना ही, या फिर ना। ठीक है,
इन दोनों में से आपको कुछ एक देखने को मिल जाएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ना चाय ना कॉफ़ी, बोलते ना, ना मुझे चाय चाहिए ना ही कॉफ़ी। तो यदि इसको सिंपल बोला जाए, ना चाय ना कॉफ़ी, तो इसको बोलेंगे नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। मैं ना हिंदी सीखूँगा ना मराठी, आई विल लर्न नाइदर हिंदी नॉर मराठी। अब देखो यहाँ पे जब नाइदर नॉर का यूज़ आप कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि हमने कहीं भी नॉट का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, नॉट का यूज नहीं किया है, तो इस बात का आप विशेष याद रखना, नाइदर नॉर के साथ में नॉट का यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके साथ में जो एन दिख रहा है स्टार्टिंग में, उसका सेंस ही है नॉट। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करें हम एट। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे इसके क्या करने के लिए बहुत सारे मीनिंग्स हैं। ठीक है, और उनके लिए हम क्या करते हैं, अलग से ही दूसरे वर्ड्स का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक, इसके लिए एट भी लगा सकते थे, सो फार, ऑलरेडी, अब तक, सो फार, एट, स्टिल, है ना, इस टाइप से ये सारे वर्ड्स। अभी, एट, एज लॉन्ग एज, मगर, बट, हाउ एवर, एट, अनलेस, इस पर भी एट, तो भी, एट हाउ बी इट, इन स्पाइट ऑफ, नीवरदलेस, अंत को, एट, अतिरिक्त, एडिशनल, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रास, सरप्लस, मोर ओवर, है ना, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आप इतने सारे वर्ड्स याद नहीं रख सकते हैं तो इन सभी सेंस में आपको क्या करना है, एट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने अभी तक मेरा काम नहीं किया। हाउ कुड यू डू दिस, देखिए ये कुड आ गया, कुड मतलब क्या आ गया आपका, मॉडल वर्ब्स। यू डिड नॉट डू माई वर्क एट, ठीक है, तो ये दूसरा सेंटेंस जुड़ गया। वह अपने भाई की शादी में अभी तक क्यों नहीं पहुंच सका, वाई डज ही कुडंट रीच एट इन हिज ब्रदर मैरिज। फिर नेक्स्ट है, उसने अपना रास्ता खो दिया और वह दिल्ली पहुंचने के लिए अभी तक सही रास्ता नहीं खोज सका। ही लॉस्ट हिज वे टू एंड ही couldn't फाइंड द राइट वे एट टू रीच दिल्ली। थोड़ा सा बड़ा हो गया सेंटेंस, लेकिन चूंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो बन जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, रमन अभी तक अपनी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सका। ये गलत टाइप हो गया है, नहीं कर सका, है ना, तो रमन डजंट अप्लाई फॉर हिज स्कॉलरशिप एट। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है सभी वीडियोस की, है ना, तो आप टेंस वाले सारे वीडियोस स्टार्टिंग से देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल की। ठीक है, और फिर दिक्कत जहाँ भी जाती है तो उसके तुरंत ही बाद मैंने नेक्स्ट प्लेलिस्ट तैयार की है मॉडल वर्ब्स पर। ठीक है, तो उस मॉडल वर्ब से भी आप क्या करिए, जो आपको डाउट्स जा रहे हैं वीडियो प्ले करके आपके डाउट क्लियर कर लीजिए। यदि फिर भी आपको डाउट जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट हमारी यदि हम कंजंक्शन की बात करें तो वो है सो, जिसका सेंस निकल कर आता है इसलिए। चाय गर्म है इसलिए मैं पी नहीं सकता हूँ। टी इज़ हॉट देयरफॉर आई कैन नॉट ड्रिंक। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, देयरफॉर का यूज किया गया है। यदि आप चाहते तो यहाँ पे सो भी लगा सकते थे। ठीक है, अब देखो देयरफॉर और सो दोनों का सेम सेंस निकलेगा यहाँ पे। पानी ठंडा है इसलिए मैं पी नहीं सकता हूँ। वाटर इज़ कोल्ड सो आई कैन नॉट ड्रिंक, या फिर देयरफॉर आई कैन नॉट ड्रिंक। क्लियर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, मुंबई दूर है इसलिए मैं गया नहीं। मुंबई इज़ फार देयरफॉर आई डिड नॉट गो। मैं अमेरिका से हूँ इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ। आई एम फ्रॉम अमेरिका देयरफॉर आई स्पीक हिंदी। देयरफॉर के यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, सो का यूज कर सकते थे, मैं बता चुका हूँ। मेरे पास पेन है इसलिए मैं लिखता हूँ। आई हैव अ पेन सो आई राइट, या फिर देयरफॉर आई राइट। क्लियर। फिर नेक्स्ट और हमारा लास्ट इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्या, फॉर के लिए।
फॉर का यूज़ हम के लिए के सेंस में करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तुम्हारा जाना ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू गो, या फिर तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि आप जाएं। इस टाइप से इसका बड़ा सेंस हो जाएगा सेंटेंस का। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने उससे कुछ पैसे मांगे, क्या बनेगा? सी आस्क्ड हिम फॉर सम मनी। फिर नेक्स्ट है उसने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया, सी थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह घंटों उसका इंतज़ार करती रही, सी वेटेड फॉर हिम फॉर आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइम क्लियर नहीं है, इसलिए हमने क्या कर लिया, फॉर का यूज़ कर लिया। मेरे हिसाब से यदि आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आपको फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप जो आने वाला वीडियो है वो स्पेशल किस टॉपिक पे चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको वो वाले वीडियोस जो है तैयार करके दूंगा, है ना। और आपके जितने भी डाउट रहते हैं उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यदि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट सेम रहे, यानी कि उनके डाउट सेम रहे, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दूंगा, है ना। और आपको ये वीडियो जो हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना प्यार अपने सर पर यूँ ही बनाए रखिए। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।